इंदौर से। पीयूष, देखिए इंदौर 3 से दीपक जोशी यानी कि पिंटू जोशी, एक बड़ा परिवार है, इनका ही दबदबा रहा है, उनको टिकट दिया गया है। वहां भी थोड़ा लग रहा था कि किसी और को टिकट, शायद चाचा को टिकट देने की बात हो रही थी या किसी और को टिकट देने की बात हो रही थी। इंदौर पास से भी बात करें तो सत्यनारायण पटेल, ये जो जगह है वो हमेशा उनके लिए रिजर्व रही है। पटेल समुदाय का वहां काफी जो है जोर रहा है। सत्यनारायण पटेल को टिकट दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं यहाँ के समीकरण इंदौर से? देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसी का कहीं ना कहीं इंतजार था कि यहाँ पर जो कांग्रेस हम है 3 सीटों पर इंदौर जिले की, जिसमें विधानसभा 3 है, विधानसभा 5 है और ग्रामीण विधानसभा महू यहाँ पर कहीं ना कहीं शामिल है। तो विधानसभा 3 में जिस तरीके से कांग्रेस ने युवा चेहरे पर कहीं ना कहीं मोहर लगाई है, पिंटू जोशी लंबे समय से सक्रिय भी थे और महेश जोशी जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, उनके बेटे भी हैं। और इससे पहले अश्विन जोशी को वहां पर पार्टी ने टिकट दिया था, जो चचेरे भाई हैं पिंटू जोशी के। दोनों के बीच में तकरार भी देखने को मिली थी, लेकिन आला कमान ने कहीं ना कहीं यहाँ पर पिंटू जोशी पर मोहर लगाई है। विधानसभा 5 की हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है वोटर्स के लिहाज से। वहां से एक बार फिर से सत्यनारायण पटेल को यहाँ पर कांग्रेस ने टिकट दिया है। पिछले इलेक्शन में चलिए उन्होंने पीयूष, मैं बड़ी आपके पास टक्कर दी आता हूं, थी। फिर से आता हूं। एक बड़ी बड़ी खबर आ रही। पीयूष, आता हूं वापस आपके पास। भोपाल से कांग्रेस की जो दूसरी सूची जारी हुई है उसमें खास बात क्या देखी गई? तो बीजेपी से कांग्रेस में आए नेताओं को टिकट दिया गया है। बदनावर से बात करें, भंवर सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। भिंड से बात करें, चौधरी राकेश चतुर्वेदी को भी टिकट दिया गया है। खातेगांव से देखिए दीपक जोशी जब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए तो देखिए उनको खातेगांव से मैदान में उतारा गया है। जावद से समंदर पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। सेमरिया से बात करें, अभय मिश्रा जिनकी चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी सूरज भी, अभय मिश्रा को सेमरिया से उतारा गया है। गुरुवार को ही अभय बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। आपको बता दें, पहले कांग्रेस से वो बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर वो कांग्रेस में आए और एक आश्वासन उनको मिला। अभय जो है कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए और तुरंत ही उनका टिकट भी कंफर्म हो गया है। और हमारे साथ शरद जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे न्यूज़ हेड। शरद जी, देखिए यही चर्चा चल रही थी अभय मिश्रा को लेकर कि वो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म था। पूरी तरह से कांग्रेस ज्वाइन नहीं की उन्होंने। पहले कमलनाथ से मुलाकात करते हैं लेकिन कमलनाथ से कोई आश्वासन नहीं मिलता, लेकिन दूसरे ही दिन जब उनकी मुलाकात दूसरे नेता से होती है तब लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आ गए, उनको आश्वासन मिल गया और आज देखिए उनको टिकट भी मिल गया अभय मिश्रा को सेमरिया से। बिल्कुल, देखिए राजनीति है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और जैसा आप बता रहे थे कि बीजेपी से आए हुए नेताओं का, जैसे बीजेपी ने कांग्रेस से आए हुए नेताओं का यथा योग्य सम्मान किया और उनके लिए जगह बनाकर रखी महत्वपूर्ण पदों पर और उनका पूरा सम्मान का ध्यान रखा। इस सूची में भी हमें ये दिखता है कि बीजेपी से जो बड़े नेता, और शेखावत जी की बात आपने की, दीपक जोशी जी की बात की, चतुर्वेदी जी, हालांकि मूल पिंड उनका कांग्रेस ही है, लेकिन उन्होंने जिस तरह दल बदल किया था उसके बाद उनको भी ये सोचित सम्मान देकर मैदान में उतारा गया है। और जो ट्रेडिशन इसमें फॉलो किया गया है कि जो अपने हैं वो रूठेंगे तो वो भी, जैसे भोपाल की हमने बात की कि संजीव सक्सेना, हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को फिर मैदान में उतारने से मनीष भार्गव, जो लंबे समय से जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, भोपाल जिला ग्रामीण के, उनको काफी तकलीफ होगी। लेकिन कांग्रेस ने माना है कि ये अपने लोग हैं, इनको मना लिया जाएगा। और चेहरे, मैं फिर कहूंगा कि बहुत प्रयोग करने से बची है कांग्रेस। और जैसा इस बार हम बार बार दावा दोनों पार्टियों के लिए सुन रहे हैं कि सर्वे बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, तो कमलनाथ जी और कांग्रेस के पास यही दलील सामने होगी कि ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जो सर्वे में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। जी लेकिन बिल्कुल। परीक्षा है इन सभी की, जी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का जो जी तारीख है, उत्तीर्ण होते हैं। जी शुभकामनाएं कांग्रेस को भी है, बीजेपी को भी जी है। लेकिन हम जानते हैं कि जी जीत एक की ही होगी इस सीट से, और जी 230 विधानसभा में जीतेगा एक ही व्यक्ति। वो जी किस पार्टी का होगा, ये तारीख होगी 3 दिसंबर, जो हमें जी और आपको और प्रदेश को बताएगी। जी तो बिल्कुल कुल सर। मिलाकर
एफर्ट अपने पूरे किए हैं, कांग्रेस ने जी कोशिश पूरी की है, काफी वक्त लिया है, नाराजों को मनाने की कोशिश जी की है, समायोजन की तरफ भी गई है, 3 टिकट बिल्कुल जी बिल्कुल बदला। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जाएगा कि कोई नाराज ना हो, किस तरह से ये पूरा समीकरण सेट किया जाए, ये कांग्रेस ने देखा है, इसीलिए शायद इतनी देर लग रही थी, इतना वक्त लग रहा था। हमारे साथ मनोज सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए मनोज जी, बीजेपी से जितने भी कांग्रेस में नेता आए हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको टिकट फाइनल कर दी गई। तो खास तौर पर ये देखा गया कि कहीं भी, जैसे कहते हैं कि विनिंग कैंडिडेट तो चाहिए ही चाहिए, उनको लग रहा था कि कहीं बीजेपी में डेंट पड़ेगा, वहां से नेता आए कांग्रेस में आकर वो जरूर जीत हासिल करेंगे, या फिर आते समय या उनको कांग्रेस में लेते समय शायद उनके साथ कोई डीलिंग हुई हो। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है, 3 टिकट बदले गए जिनकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही थी। ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा और ये समझना पड़ेगा। पिछौर से अरविंद सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया गया। पहले यहाँ शैलेंद्र सिंह को बनाया गया था, तो उनकी जगह चर्चा ये थी कि शिवपुरी से जो केपी सिंह है उनको यहाँ लाया जाएगा वापस पिछौर, लेकिन उनको न लाते हुए अरविंद सिंह लोधी को मैदान में लाया गया। वजह भी शायद यही होगी कि लोधी वर्सेस लोधी हो जाएगा। और आप देखिए कि दूसरी तरफ हम एक और सीट हम देख रहे हैं जिसमें बदलाव हुआ राजेंद्र भारती दतिया से। पहले अवधेश नायक को वहां से बनाया गया था, जिसकी मांग भी चल रही थी, और राजेंद्र भारती वो जो लगातार वहां से चुनाव भी लड़ते रहे, बल्कि अपनी लड़ाई भी लड़ते रहे। तो राजेंद्र भारती पर और एक और टिकट बदला गया नंदा प्रसाद प्रजापति का गोटे गांव से। यानी कांग्रेस ने जो जहां विरोध भी देखने को मिला है उस पर भी विचार किया है। और ओवरऑल हम पूरी टिकटों को देख रहे हैं, जैसे शरद जी भी बता रहे थे, लंबे अरसे के बाद एक बार मौका मिल गया फिर से। हम देखें राकेश चौधरी को, राकेश चौधरी बड़े कद्दावर लीडर रहे, भारतीय जनता पार्टी में गए लेकिन रास नहीं आई बीजेपी, फिर कांग्रेस में आ गया। उनके छोटे भाई मुकेश अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं अभी हाल में भी, लेकिन उनको कांग्रेस में ही वापस आना पड़ा और कांग्रेस ने फिर उन पर दांव लगाया। राकेश चतुर्वेदी की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर की चर्चा खूब चल रही थी, कई वीडियोस वायरल हुए। इसमें यह कहा गया कि नरेंद्र सिंह तोमर वर्सेस दोनों की दोस्ती या कुछ इस तरह के समीकरणों को बिठाया जा रहा था। चुनाव से पहले ये सब देखने को मिलता है, लेकिन रविंद्र तोमर पर ही कांग्रेस ने विश्वास किया है। तो इस तरह पूरी सीट को हम देख रहे हैं। मुरैना से दिनेश गुर्जर, ये अपने आप में बदला गया। यानी देखिए मुरैना का टिकट बदला गया। पहले राकेश मवई यहां से चुनाव मैदान में थे और राकेश मवई जीतकर आए थे कंसाना से, रघुराज कंसाना से। तो रघुराज कंसाना तो मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, लेकिन उनकी तरफ से दिनेश गुर्जर, क्योंकि गुर्जर बाहुल क्षेत्र है, यहाँ गुर्जर का अच्छा खासा वर्चस्व होता है, तो इसलिए दिनेश गुर्जर जो कांग्रेस के किसान जो विभाग है उनका, उसके नेता है, बड़े वरिष्ठ नेता, बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं, अच्छा वर्चस्व है उनका, तो दिनेश गुर्जर पर दांव लगाएगा। इसी तरह भिंड में हम देख रहे हैं कि चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जिनकी हम बात कर रहे थे। ओवरऑल बहुत अच्छी सूची है और एक तरह से कहा जाए जैसा भारतीय जनता पार्टी की सूची आई थी पहले, चौथी सूची आ चुकी, 5वीं की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस ने दोनों सूची में कुछ जगह चौंकाया है और ये बता रहा है कि चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है कांग्रेस। जी बिल्कुल। देखिए सूरज, ये कह रहे हैं जिस तरह की बातें सामने आ रही है, लगातार हम इंतजार कर रहे थे कि ये सूची कब आएगी, और ये कहा जा रहा था कि जब तक बीजेपी की नहीं आती है, हम लोग ये कह भी रहे थे कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की सूची का इंतजार कर रही है, वहां किस तरह के उम्मीदवार होंगे उसी के आधार पर दिया जाएगा। लेकिन ये चौंकाने वाली लग रही है आपको सूरज? देखिए बिल्कुल चौंकाने वाली, क्योंकि जिस तरीके से दिन भर की अलग अलग मैराथन बैठकें हो रही थी, उससे एक विश्वास जरूर था कि लगातार बैठकों का मतलब ये है कि कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि जल्द ही तमाम सीटों पर नाम फाइनल कर दिए जाएं, क्योंकि चुनाव का वक्त कम बचा है। आज देखा हमने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर पहले बैठक हुई, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके निवास पर बैठक हुई, और अंतिम बैठक जो है वो वॉर रूम में हुई जो 15 GRG में। तो उससे संभावना यही जताई जा रही थी, और जिस तरीके से हम लगातार नेताओं से बातचीत भी कर रहे थे, उम्मीद यही थी कि वो चाहते हैं कि एक साथ ही तमाम सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हमने देखा कल छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ ने जिन नामों का जिक्र किया था और मंच से घोषणा की थी, हूबहू वही नाम आए हैं। यदि हम बात करें खासतौर से अमरवाड़ा से कमलेश साय की बात हो, या जुन्नार देव से सुनील लुईकी की बात हो, और सौसर से विजय चौरे, ये तीनों वो नाम हैं जिनका हाल ही में सांसद नकुल नाथ जी ने खासतौर से मंच से ऐलान किया था कि ये तीनों प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, खासतौर से गाडरवारा की यदि बात करें तो सुनीता पटेल को वापस जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार सर्वे और हाल ही में जिस तरीके से पूर्व विधानसभा के उम्मीद रहे गौतम पटेल कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो संभावना ये थी कि शायद टिकट में कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन जैसा कि पहले लगातार प्रदेश अध्यक्ष कहते आ रहे थे कि जो उनके सर्वे हुआ है, जो पुराने लोग हैं, उन पर विश्वास जताना बहुत जरूरी। शायद इसी कारण
उन्हें टिकट दिया गया। खासतौर से गिरिजा शंकर शर्मा की बात करें, जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि होशंगाबाद से यदि उनके भाई को टिकट मिलता है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और यही बात कही कि आपको टिकट दिया जा रहा है तो आपको चुनाव लड़ना होगा। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण सीटें और उन पर बात कर लें। पुष्पराज सिंह सुहागपुर से, जो नर्मदापुरम के जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन पर कांग्रेस ने विश्वास जताया। सुहागपुर से पिछली बार खासतौर से सतपाल पलिया वहां से उम्मीदवार थे, लेकिन उन पर टिकट जताया। इसके बाद भोजपुर से बात करें तो राजकुमार पटेल, जो काफी चर्चित भी रहे, उनकी खासतौर से परिवार में अलग अलग जो चुनाव हुए उनमें उम्मीदवार रहे राजकुमार पटेल। खासतौर से सूरज, ग्वालियर का भी हम रुख कर लेते हैं, वहां भी देख लेते हैं स्थिति कैसी है। ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश पाराशर जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ कहते हैं? संतुलित लग रही है ये वाली जो लिस्ट सामने आई है ग्वालियर से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ग्वालियर जिले की जो 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे और एक सीट ग्वालियर जो विधानसभा है वो इसमें शेष बची थी और आज उस पर सुनील शर्मा पर एक बार फिर दाव लगा है। लगातार सुनील शर्मा है वो ग्वालियर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक भी बार अभी तक उन्होंने जीत हासिल नहीं की है। लेकिन फिर भी एक बार सीनियर लीडर होने के नाते एक बार कांग्रेस ने फिर सुनील शर्मा पर भरोसा जताया है। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। जैसे अगर सुमावली विधानसभा से सिटिंग एमएलए अजब सिंह कुशवाहा का टिकट है वो काटा गया और उसके साथ ही जो युवा नेता हैं कुलदीप सिकरवार, उनको मौका दिया गया है। नया नाम है, नया चेहरा है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार बात कर रही थी नए चेहरों को मौका देना है इस बार, और वही हुआ। इस सूची में जो 88 नामों की सूची आई उसमें कुछ नए चेहरे भी सामने आए। अगर बात की जाए मुरैना विधानसभा से जो सिटिंग एमएलए राकेश मावी, उनका टिकट काटकर दिनेश गुर्जर का नाम एक बार फिर लिया गया है। पहले एक बार दिनेश गुर्जर इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कमलनाथ के खासम खास माने जाती है। यही वजह है कि एक बार फिर दिनेश गुर्जर पर जो भरोसा है वो कांग्रेस ने जताया। लेकिन मैं जिस तरह से बता दूं आपको कि रघुराज कंसाना को बीजेपी ने अपने मुरैना से प्रत्याशी बनाया है, वो भी गुर्जर समाज से आते हैं और इधर कांग्रेस ने भी गुर्जर प्रत्याशी दिनेश गुर्जर को सामने खड़ा किया है और राकेश मावी जो सिटिंग एमएलए उनका टिकट काट दिया गया है। तो यानी मुरैना जो जिले हैं उनकी 6 विधानसभाएं, उसमें से 2 सिटिंग एमएलए उनके टिकट काट दिए गए, जिससे कवायद लगाई जा रही थी कि रविंद्र भिड़ौसा का जो टिकट है दिमनी से वो अब हो गया है, उसका फाइनल हो गया है और नरेंद्र सिंह तोमर के सामने आमना सामना होगा। और ये जो सीट है दिमनी की वो हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बनाए। अगर उसी के साथ बात की जाए तो अंबा विधानसभा से एक नया चेहरा देवेंद्र सिंह को उतारा गया है और वो एक नया चेहरा है। और कुल मिलाकर मुरैना विधानसभा की 6 सीट है, उनमें से 3 नए चेहरों को इस बार मौका दिया है कांग्रेस ने। तो यानी कुल मिलाकर जो 88 नामों की सूची है उसमें से नए जो नाम है वो भी अब सामने निकल के आए हैं। और जिस तरह से अगर बात की जाए कि ग्वालियर चंबल की जो दतिया जो हॉट सीट बनी हुई है, जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके सामने पहले अवधेश नायक को खड़ा किया गया था, लेकिन कहीं विरोध के चलते अब एक बार उनका फिर टिकट चेंज कर दिया गया है और रमेश भारती को वहां से एक बार फिर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाई। यानी कुल मिलाकर जो संतुलित जो सूची है वो कांग्रेस ने एक बार दिखाई है। और कुल मिलाकर यही उद्देश्य है कांग्रेस का कि ज्यादा से ज्यादा सीट ग्वालियर चंबल में आए, क्योंकि जिस तरह से 2018 के जो परिणाम थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में थे और बीजेपी ने यहां से निराशाजनक प्रदर्शन किया था। कुल 7 सीटें यहां से बीजेपी ने ली थी। अब एक बार फिर कांग्रेस चाहती है कि जो 2018 का जो प्रदर्शन है वो एक बार कांग्रेस फिर करे और 34 सीटों में से ज्यादा सीट यहां से लेकर आए और एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कांग्रेस लगातार कर रही है। जी चलिए ठीक है। सूरज के पास भी जाऊंगा मैं कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाले, लेकिन उसके पहले मैं पीयूष पारे का रुख करूंगा। पीयूष, आप जानकारी दे रहे थे मुझे, जिस तरह की इंदौर 3 की बात हो, इंदौर 5 की बात हो, कहीं ना कहीं सत्यनारायण पटेल का सीट तो पक्की लग रही थी। महू की बात हो, महू में क्या नया कैंडिडेट है? देखिए बिल्कुल रामकिशोर शुक्ला है, नया चेहरा है और खास बात है कि हाल ही में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। तो लंबे समय से कहीं ना कहीं यहाँ पर महू की सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा था। अंतर सिंह दरबार लगातार 3 चुनाव हारे थे और यही वजह थी कि लगातार सर्वे रिपोर्ट्स में यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि कोई नया चेहरा यहाँ पर उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस उतारेगी। और इस बीच में रामकिशोर शुक्ला एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण फेस है और महू में स्थानीय रूप से कहीं ना कहीं अपनी यहाँ पर मजबूत पकड़ भी रखते हैं। और बीजेपी से जब वे कांग्रेस में शामिल हुए थे उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ से कहीं ना कहीं उनका चेहरा होगा। हॉट सीटों की हम लोग भी बात कर लेते हैं। मालवा निमाड़ की कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने यहाँ पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। उनमें बदनावर से भंवर सिंह शेखावत दिग्गज नेता रहे हैं भाजपा के, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
बदनावर सब कहीं ना कहीं यहाँ पर मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को वे टक्कर देंगे। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो दीपक जोशी बड़ा चेहरा है, खाते गांव से आशीष शर्मा के सामने कांग्रेस ने यहाँ पर उन्हें मैदान में उतारा है। जावद की बात करें तो लंबे समय से कहीं ना कहीं जावद में मेहनत कर रहे थे समंदर सिंह पटेल, अब ओपी सकलेचा जो मंत्री रहे हैं शिवराज कैबिनेट में, उनके सामने कहीं ना कहीं यहाँ पर वे मैदान में होंगे। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो हॉट सीटें हैं मालवा निमाड़ की, और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस 2018 का प्रदर्शन साफ तौर पर मालवा निमाड़ में दोहराना चाहती है। 66 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वो जीतने की कोशिश कांग्रेस की है, और यही वजह रही है कि जो भाजपा से लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बिल्कुल पीयूष, हम समझ पा रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने बड़ी मेहनत की है और कैसे टिकट फाइनल किए हैं, कितना समय लगा के किए हैं, ये भी साफ समझा जा सकता है। और बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि कई सीटों पर कांग्रेस ने टिकट काटे दी, वो भी आपको बताते हैं। बड़नगर से मुरली मोरवाल का टिकट काटा है, ये वो टिकट है जिनको काटा गया है। महू से अंतर सिंह दरबार का टिकट कटा है, रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया गया है। भोपाल उत्तर से आरिफ अकील के बेटे को टिकट, आतिफ अकील को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। इंदौर 3 से अश्विन जोशी का टिकट कटा है और दीपक पिंटू जोशी को मैदान में उतारा गया। देखिए अश्विन जोशी काफी कद्दावर नेता थे, वहां पर कई बार जीते भी हैं। अश्विन जोशी का टिकट काट दिया, ऐसे समय में जीते हैं जब बीजेपी पावरफुल थी, लेकिन अब अश्विन जोशी का टिकट काट दिया गया। दीपक पिंटू जोशी को मैदान में उतारा गया है। आतिफ अकील को भोपाल उत्तर से प्रत्याशी बनाया गया है। सूरज जी, आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे मुझे, और देखिए अब ये लिस्ट भी हम आपको बता रहे हैं कि लगातार चला रहे हैं कि किस तरह से टिकट काटे गए हैं। ये नहीं देखा गया कि कितने महत्वपूर्ण उम्मीदवार है, ये देखा गया कि जीताऊ होना चाहिए। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कि हमारे सहयोगी पीयूष भी बता रहे थे, खासतौर से हमने पहले भी संभावित सूची में नाम चलाया था किस तरीके से जो महू है, खासतौर से अंतर सिंह दरबार तीन बार से लगातार हारते आ रहे हैं, तो उनके स्थान पर रायन सिंह सोलंकी का नाम हमने पहले भी संभावित उम्मीदवार में दिया था। हूबहू वैसे हुआ। बड़नगर की बात करें तो खासतौर से मुरली मोरवाल की बात करें तो उनका टिकट लगभग कटना तय था, जो हमने पहले भी दर्शकों को दिखाया संभावित सूची में, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार उनके बेटे पर जो आरोप लगे थे उसको लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत बैकफुट पर आना पड़ा था, और बहुत उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के चरित्र पर भी सवाल खड़े किए थे, केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। शायद यही वजह है कि उस समय से लगातार मुरली मोरवाल के टिकट पर भी संशय था, तो कटना उसका बहुत जरूरी था माना जा रहा है। जिस तरीके से 3 नंबर की बात करें, पिंटू जोशी जिसके अश्विनी जोशी की सीट रही है, इसमें पिछली बार जब चुनाव हुआ था उस समय उषा ठाकुर ने उस सीट पर खाता खोला था। उसके बाद पिछली बार उषा ठाकुर को महू शिफ्ट किया गया और आकाश विजयवर्गीय उस सीट से लड़ाया गया, तो बहुत महत्वपूर्ण सीट इसको भी माना जा रहा है। इसके साथ ही सुरेंद्र सिंह सेरा जो लगातार पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, निर्दलीय विधायक थे, लेकिन हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा के समय किस तरीके से उन्होंने सबसे भव्य स्वागत किया था, और यही कारण है कि बहुत चर्चा में भी वो स्वागत रहा था, और माना यह भी गया था कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन चाहे सुरक्षा कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद से माना जा रहा था कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं, और वो एक दावा भी करते थे कि वो कांग्रेस के लिए हमेशा काम करेंगे। तो निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा, हालांकि इसको लेकर जरूर मतभेद की स्थिति थी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के वो नापसंद रहे हैं, और वहाँ से खासतौर से चुनाव भी उनको हरवाया गया था, लेकिन अब सुरेंद्र सिंह सेरा कांग्रेस में फ्रंट में खेल रहे हैं और उन्हें बुरहानपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा खासतौर से सेंधवा की बात करें तो मोन्टू जो सोलंकी है उनको टिकट दिया गया है। मनावर से हीरालाल अलावा, हालांकि बीच में बात भी चल रही थी कि जैस पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन की थी उसके बाद से जैस पूरे प्रदेश में अलग अलग स्तर पर काम कर रही, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि विकल्प के तौर पर दूसरे चेहरे को भी पार्टी तलाश रही थी, लेकिन लगभग वही हुआ कि जो पुराने चेहरे थे उन पर पार्टी ने विश्वास जताया, क्योंकि नए चेहरों पर दाव और रिस्क कांग्रेस नहीं लगाना चाहती थी। शायद यही कारण है कि हीरालाल अलावा को रिपीट किया है। धार से बात करें तो बालमुकुंद गौतम जो पिछली बार विधायक थे और एक जब गिनती में 1 वोट से वो रह गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से वापस उन्हें स्टे मिला और 1 साल के लिए विधायक बनाए गए, लेकिन एक किसी केस में चलते वो कुछ समय किसी जेल में थे और अभी जमानत उनको हुई है। शायद यही कारण है कि किसी प्रकार के कानूनी पछड़े से बचने के लिए पार्टी ने नया रास्ता निकाला है कि उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। खासतौर से प्रभा गौतम धार से जो भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल विधायक है नीना वर्मा, उनके सामने चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने बहुत सोच समझकर इस बार विचार विमर्श किया है। और शायद यही कारण है कि कल भी हमने देखा दिन में 4-5 घंटे बैठक हुई, कल रात को बैठक हुई, आज दिन में 3 बार अलग अलग स्तर पर बैठक हुई। उसका नतीजा है यही है कि अलग अलग स्थानों पर उन्होंने टिकट बदले गए हैं। नीमच उमराव सिंह गुर्जर लगातार हमने संभावित सूची में उनका नाम डाला था कि वो वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा हम खासतौर से बात करें नरसिंहगढ़, गिरीश भंडारी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें दोबारा मौका दिया गया है।
हुजूर गोविंदपुरा सीट की बात करें तो ये वो सीट है जिसमें एक नया नाम आया है, रविंद्र साहू झूमर वाला, जिनकी दुकान के नाम से उन्हें पहचाना जाता है। वो एक बहुत नया नाम है ललित जी, क्योंकि खासतौर से हम देख रहे थे पिछली बार भी अलग अलग महेंद्र सिंह चौहान को टिकट गया था, उसके अलावा उसके पहले टिकट बदला था, लेकिन लंबे बिल्कुल समय से वो इस क्षेत्र में सक्रिय थे, तो माना जा रहा है कि रविंद्र साहू पर भी मोहर लगाई गई है। जी जी, चलिए देखिए, एक बड़ी खबर ये भी है कि कौन कौन ऐसे नेता थे जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। वो ऐसे नेता जो बीजेपी से आए, पैराशूट एंट्री तो नहीं कह सकते, उनसे उनको जो है ये शायद डीलिंग हुई हो, उनसे बातचीत की हो गई। बीजेपी से कांग्रेस में जो नेता है उनको टिकट मिला है। चलिए उनके नाम बता दें। बदनावर से भंवर सिंह शेखावत जिनको टिकट दिया गया है, बीजेपी से आए। भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी को टिकट दिया गया है। खातेगांव से दीपक जोशी को मैदान में उतारा गया है। जावत से समंदर पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। सेमरिया से अभय मिश्रा को टिकट मिला है। गुरुवार को अभय बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। होशंगाबाद से अगर बात करें, गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट दिया गया था। वो तमाम नाम जो बीजेपी से आए, कांग्रेस में आए, आते बराबर इनको टिकट मिल गई। तो ये पहले से तय था या फिर कांग्रेस ने बीजेपी के अंदर ये डेंट किया है। चलिए शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे न्यूज़ हेड। शरद जी देखिए, बीजेपी को कितना नुकसान होता है ये तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक रणनीति बनाई होगी शायद कि बीजेपी से जो भी कांग्रेस में आता है उनको टिकट दिया जाए। देखिए ललित, इसमें नफे नुकसान के गणित में कोई भी पार्टी जितना उलझेगी वो फैसले नहीं कर पाएगी जी। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और जहां आपको 4 कदम पीछे हटने की जरूरत है वहां आपको 4 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने, क्योंकि जो नाम बदले गए हैं, आप ये तय मानिए कि वो कमलनाथ जी की पसंद कितने हैं ये कहना मुश्किल है, और कमलनाथ जी उसके लिए सहमत भी नहीं होंगे ये भी माना जा सकता है। लेकिन आखिरकार सबने मिलकर ये तय किया कि भले ही हमारा नेता सहमत हो या नहीं हो, और उस नेता ने भी ये तय किया कि ठीक है, अगर आप सब कह रहे हैं कि मैं गलत हो सकता हूँ या हमारे सर्वे पर कोई सवाल है, तो मैं भी जिद पर नहीं हटता हूँ, और उनको ही मौका देते हैं जिनके बारे में सबकी राय सामने आ रही है। तो ये एक सर्वानुमति बनाने की कोशिश है जो अच्छी पहल है, क्योंकि देखिए आप और हम सब जानते हैं कि सबसे कठिन काम है जो 5 साल चुनाव का, वो है प्रत्याशी चयन। अगर आपने ठीक प्रत्याशी दे दिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये चुनाव बिना लहर का चुनाव है, दोनों ही पार्टियों के बीच में बेहद कड़ी टक्कर है, और इस चुनाव में अगर फैसला कोई सबसे निर्णायक फैक्टर होगा तो वो होगा प्रत्याशी ही होगा, जो अपने क्षेत्र में अच्छी पहचान रखता है, जो अपने क्षेत्र में स्वच्छ छवि और जनता से कनेक्ट रखता है, तो वही प्रत्याशी ही जीतेगा। यानी पार्टी से अधिक महत्वपूर्ण है इस चुनाव में प्रत्याशी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि इस बार कोई साजिश न चले, कोई भेदभाव न चले, कोई पक्षपात न चले, लेकिन राजनीति में अपवाद स्वरूप ही ऐसा होता है। इसलिए 1-2 नाम है इसमें। और जहाँ तक बात है कि टिकट चयन की, तो काफी, जैसा मनोज भी कह रहे थे, काफी संतुलित सूची है। आरिफ अकील की जगह पहले आरिफ अकील का नाम ही पड़ता रहा था, क्योंकि जिस जगह था वहाँ रोशनी कुछ कम थी, लेकिन उनके बेटे को टिकट मिला है। और भी तमाम आप टिकट देखेंगे तो कांग्रेस ने बहुत कैलकुलेशंस और बहुत सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर इस सूची को तैयार किया है। और मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल आज एक भारी जो प्रेशर था कांग्रेस के ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर, स्पेशली दिग्विजय सिंह जी के ऊपर, तमाम बड़े नेताओं के ऊपर, वो दबाव भी कम हुआ है। बिल्कुल शरद जी, यानी कि बहुत जिताऊ कैंडिडेट देखे गए हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल नुकसान का गणित नहीं होता, जीत या हार का गणित नहीं होता, लेकिन बड़े बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, और पार्टियां वो लेती भी हैं, क्योंकि उनको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हो या फिर कांग्रेस में ऐसे जो है नेता मौजूद हों, पुराने हों। लेकिन हमारे साथ एक और बड़ी खबर का अपडेट भी हम आपको देंगे। 229 सीटों पर कांग्रेस ने घोषित किए नाम। आपको बता दें कि सिर्फ एक सीट अभी बाकी है, आमला की सीट, जिस पर नाम का ऐलान बाकी है। दूसरी सूची में कांग्रेस ने 88 नाम जारी किए हैं। अगर पिछली सूची की बात करें तो 144 नाम की घोषणा हुई थी, तो 144 और अब ये 88, 229 नामों की घोषणा अब कांग्रेस कर चुकी है। एक सीट पर अभी भी घोषणा होनी बाकी है, और वो आमला सीट है। उस पर भी हम बात करेंगे कि आमला सीट पर अभी तक घोषणा क्यों नहीं हो पाई। मनोज सैनी जी